Hello friends, welcome back to the Entrance Guru. I hope you like our videos, and I also think that our videos is very helpful for you regarding your future exam. So now we will back with our video, that is the current affair for 23rd and 24th of Feb. And आप लोगों ने कुछ जॉब फॉर्म्स निकले हुए हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज का, यूपी पीएससी का। आप चाहें तो उसे हमारी ब्लॉग से फिल कर सकते हैं, जो कि है www.smartentranceGuru.blogspot.in। इस पे जॉब्स के टैब पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा, तो आप उस पर जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ में। फर्स्ट न्यूज़ इज़ इंडिया कोस्ट गार्ड कमीशन शौनक। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये शौनक क्या है। आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसे। Indian Coast Guard commissioned Shaunak, the fourth ship in the series of 6 offshore patrol vessels, that is OPV। OPV की फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, ऑफशोर पेट्रोल वेसल इन साउथ गोवा वास्को। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि वास्को कहाँ पे सिचुएट है, तो साउथ गोवा। ठीक है। भारतीय तटरक्षक ने शौनक पोत का जलवातरण किया। दक्षिण गोवा में वास्को में 6 तटीय गश्ती पोर्ट की श्रृंखला में यह चौथा पोर्ट है। यानी कि शौनक क्या है, एक कोस्ट गार्ड शिप है जो कि OPV 6 सीरीज का है, दैट इज ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो इसके अंदर आपको नाम ध्यान रखने हैं कि किसे कमीशन किया गया है, शौनक को। शौनक क्या है, एक कोस्ट गार्ड शिप है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अक्सर पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। जैसे कि पहले पूछा था जब INS विक्रांत को आउट किया गया था सर्विस से, तो पूछा गया था कि व्हाट इज विक्रांत, तो फिर उसके लिए आंसर था दैट इज शिप। ठीक है, फाइटर शिप था इंडिया का। इसी तरह से इसके लिए पूछ सकते हैं व्हाट इज शौनक, तो शौनक आप बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। कौन सी सीरीज का है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल सीरीज 6, दैट इज सीरीज 6 ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेसल। OPV फुल फॉर्म पूछ लेगा OPV की, ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ठीक है। वास्को कहाँ सिचुएट है, गोवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत QR कोड, द वर्ल्ड फर्स्ट इंटर ऑपरेबल पेमेंट एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन वाज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू मूव टुवर्ड्स लेस कैश इकोनॉमी एट एन इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट। एक मामूली कीमत पर कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के प्रयासों के हिस्से के रूप में दुनिया का पहला अंतर प्रचलित भुगतान स्वीकृत समाधान भारत QR कोड लॉन्च किया गया है। यानी कि सबसे पहले तो दुनिया का सबसे पहला इंटर ऑपरेबल पेमेंट एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन क्या है, नाम ध्यान रखेंगे भारत QR। ठीक है, या फिर भारत QR क्या है, किसी भी चीज़ के लिए डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। इसमें वर्ल्ड का पहला ऑल इन वन QR बनाया गया है ये, इसलिए इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली में ही मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था, जिसके बाद में कैशलेस इकोनॉमी को काफ़ी बढ़ावा मिला है, जिसके लिहाजे से ये भारत QR जनरेट किया गया है, ताकि लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और ईज़िली लोग अपनी इसी QR कोड की हेल्प से पेमेंट्स कर सकें। तो QR कोड बेसिकली होता क्या है, QR कोड एक बेसिकली पैटर्न टाइप का कोड होता है, जिसके अंदर पे कुछ कोड्स हिडन होते हैं, जो कि आपका QR स्कैनर स्कैन करता है और उस QR पे प्रोसेस करता है आगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भारत QR क्या है, एक ऑल इन वन QR कोड है, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेबल पेमेंट एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन है। ठीक है, और कैशलेस इकोनॉमी को देखते हुए ही या बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे भारत QR के बारे में और इंडियन कोस्ट गार्ड शौनक के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ की तरफ में। द फर्स्ट हेलीपॉड इन इंडिया विल बी इनॉग्रेटेड बाय सिविल एविएटर मिनिस्टर अशोक गजपति राजू इन नॉर्थ दिल्ली ऑन February 28। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू 28 फरवरी को उत्तरी दिल्ली में भारत के पहले हेलीपॉड का उद्घाटन करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है कि सबसे पहला इंडिया का हेलीपॉड कहाँ बनने जा रहा है, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ, नॉर्थ दिल्ली में। ठीक है, अब पूछिए अगर
इंडिया फर्स्ट हेलीपोर्ट कहाँ पे है, तो दिल्ली में। ठीक है, किसके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया है इसे, सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजापति राजू, क्योंकि ये इंडिया का पहला हेलीपोर्ट है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ बना है, दिल्ली में। ठीक है, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, अशोक गजपति राजू। या फिर वो पूछ सकता है हु इज द सिविल एविएटर मिनिस्टर, तो इसका आंसर सीधे आप देंगे अशोक गजपति राजू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में 3 क्वेश्चंस पता लग गए हैं हमें। सबसे पहले तो हु इज द सिविल एविएटर मिनिस्टर, मिस्टर अशोक गजपति राजू। वेयर इज द इंडिया फर्स्ट हेलीपोर्ट सिचुएटेड, दैट इज दिल्ली। ठीक है, एंड ऊपर आप देख ही चुके हैं, भारत क्यूआर वर्ल्ड फर्स्ट इंटरऑपरेबल पेमेंट एक्सेप्टेंस विच कोस्ट गार्ड शिप इज रिसेंटली कमीशनड इन गोवा वास्को, दैट इज शौनक। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए आप ऑडियोज़ को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऑडियोज़ में अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डिक्टेट कर देता हूँ, इसीलिए प्लीज़ इनको ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया विटनेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलेनियर इनफ्लोज एट 11,000 इन 2016। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया 2016 में 11,000 करोड़पतियों की संख्या के साथ शीर्ष पर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए इन विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलेनियर्स इनफ्लोज, तो आप बताएंगे दैट इज ऑस्ट्रेलिया। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मिलेनियर्स, दैट इज 11,000। कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेनियर इनफ्लोज करे गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में। कितने करे गए हैं, 11,000 करोड़पति हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आई है ये न्यूज़, ये सर्वे था न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट। ठीक है, न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। तमिल, हिंदी एंड संस्कृत स्कॉलर एंड ऑथर पी जयरामन will be awarded with Sahitya Academy Translation Award for year 2016 along with 22 language translator। तमिल, हिंदी और संस्कृत के स्कॉलर, ठीक है, या ऑथर मिस्टर पी जयरामन को साहित्य अकेडमी ट्रांसलेटर अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ साथ 22 और लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटर हैं, उनको भी यह पुरस्कार दिया गया है, तो नाम ध्यान रखेंगे। तमिल, हिंदी एंड संस्कृत स्कॉलर पी जयरामन क्या मिला है, साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर क्रेसिडा डिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमिश्नर ऑफ लंडन मेट्रोपॉलिटन पुलिस, बिकम द फर्स्ट वुमेन टू लीड स्कॉटलैंड यार्ड इन इट 187 ईयर हिस्ट्री। ब्रिटेन में वरिष्ठ अधिकारी क्रिस्डा डिक को लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया है। देश के 187 साल के इतिहास में यह स्कॉटलैंड यार्ड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे हु इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड स्कॉटलैंड यार्ड इन इट्स 187 ईयर्स हिस्ट्री, तो आप आंसर देंगे मिस क्रेसिडा डिक। ठीक है, पहली महिला कौन बनी है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को नेतृत्व करने वाली, क्रेसिडा डिक। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF, कई बार फुल फॉर्म पूछी हुई है, व्हाट इज IMF, तो आप बताएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंडियाज ग्रोथ रेट इज प्रोजेक्टेड टू स्लो टू 6.6% इन 2016 to 17 फिस्कल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार भारत की वृद्धि दर 2016 से 17 में घटकर 6.6% रहने का अनुमान है। यानी कि जो IMF ने अपना सर्वे किया उसके हिसाब से उसने इंडिया की ग्रोथ 2016 to 17 में 6.6% होने की आशंका जताई है। आगे बढ़ते हैं। चाइना एंड फ्रांस साइंड एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी एंड साइंस, तो अगर आपसे पूछे न्यूक्लियर एनर्जी दैट इज परमाणु ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्र में किन दो
देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप जवाब देंगे चाइना एंड फ्रांस। ओके, किसने न्यूक्लियर एनर्जी एंड साइंस पे एग्रीमेंट पे साइन करे हैं? चाइना एंड फ्रांस ने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल अनाउंस्ड बाइंग आउट टेलीनॉर इंडिया ऑपरेटर फॉर ₹7,000 करोड़। भारतीय एयरटेल ने टेलीनॉर इंडिया के कारोबार का 7,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की घोषणा करी है। यानी कि अब टेलीनॉर जो है भारतीय एयरटेल के अंदर काम करेगी। भारतीय एयरटेल ने 7,000 करोड़ में टेलीनॉर को खरीद लिया है, खरीदने की घोषणा करी है। आगे बढ़ते हैं। 10th न्यूज आ रही है। केनेथ जे एरो द यंगेस्ट एवर विनर ऑफ अ नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स हैज डाइड। केनेथ जे एरो ये सबसे कम उम्र के इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले इंसान थे, जिनका अब निधन हो गया है। ये 95 वर्ष के थे। इनके बारे में नाम ध्यान रखना है क्योंकि इनका निधन हो गया है। और स्पेशल बात इनके बारे में यही है कि सबसे कम उम्र में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले थे, तो इनका नाम याद रखेंगे। अगर पूछ लेता है क्वेश्चन में, हु इज द फर्स्ट पर्सन विन यंगेस्ट एवर विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, दैट इज केनेथ जे एरो। या फिर सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में जीतने वाले केनेथ जे एरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विराट विल बी डीकमीशन्ड फ्रॉम सर्विस ऑन March 6। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय नौसेना के किस जहाज को डीकमीशन या फिर सेवा से हटाने का अब निर्णय लिया गया है, तो आप जवाब देंगे INS विराट। या फिर विराट क्या है, तो आप बताएंगे इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरी शिप। ठीक है, भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत, यानी कि INS विराट क्या करता था, नेवी में एरोप्लेन्स को ले जाने का काम करता था। एयरक्राफ्ट जो भी थे इनको ले जाने का काम करता था। इसे सर्विस से डीकमीशन करा जाएगा 6 मार्च को। तो विराट किसका हिस्सा है? INS का, डेट इज इंडियन नेवीज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका। INS इंडियन नेवीज का था और शौनक हमारा था किसका भला? कोस्ट गार्ड शिप था। ठीक है, और विराट एयरक्राफ्ट कैरी शिप है, एयरक्राफ्ट कैरी शिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु लॉन्च द अंत्योदय एक्सप्रेस, अ न्यू फुली अनरिजर्व ट्रेन फॉर द कॉमन मैन। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एक नई और पूरी तरह अनारक्षित ट्रेन अंत्योदय एक्सप्रेस का आम आदमी के लिए शुभारंभ किया है। यानी कि रेलवे मिनिस्टर मिस्टर सुरेश प्रभु ने अंत्योदय एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन चलाई है जो कि कम्प्लीटली अनरिजर्व्ड है। यानी कि इसके अंदर आपको रिजर्वेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं नॉर्मल टिकट पे। ठीक है, ये भी एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है। इसके बारे में हम अपनी स्कीम्स वाली क्लास में डिस्कस करेंगे अंत्योदय एक्सप्रेस के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है विच इज़ द इंडियाज फर्स्ट कॉमन मैन ट्रेन अंत्योदय एक्सप्रेस, या फिर विच ट्रेन हैज़ फुली अनरिजर्व ट्रेन, तो अंत्योदय एक्सप्रेस। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल्स एंड पर्सनल कंप्यूटर, नेम माँ कवच एंड सामविद। सरकार ने मोबाइल फ़ोन और निजी कंप्यूटर के लिए माँ कवच और संविद नामक मुफ्त एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की शुरुआत करी। तो नाम ध्यान रखना है, विच फ्री एंटीवायरस लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर पर्सनल कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स, दैट इज माँ कवच एंड सामविद। नाम ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी क्लास यहीं ओवर करते हैं। आई होप यू लाइक आवर वीडियोस and subscribe us on YouTube and keep in touch with us and press the bell icon to get the informations or updates, and you can also join us on Facebook, Twitter or YouTube by following our these links. Okay, thank you and keep watching us. नेक्स्ट वीडियोस में हम अपने स्कीम्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। एंट्रेंस करो।